आवाज़ की दुनिया के जाने वाले सभी दोस्तों का स्टडी विद फौजी फैमिली यूट्यूब चैनल की वीडियो क्लास में मैं आर.के. नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है समय का मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और जिसने टाइम को मैनेज कर लिया सही तरीके से तो उसको दोस्तों क्या है, सफलता मिलती है। अब दोस्तों इस सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले दोस्तों समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। अब दोस्तों आप सबको पता है ये जो सफलता है वो सभी को चाहिए, यानी इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान चाहे वो समय का सदुपयोग कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन उसकी चाहत एक ही होती है कि वो भी सफल हो जाए। चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, उसको सफलता चाहिए ही चाहिए। या फिर किसी भी गेम में देख लीजिए दोस्तों, आपको गेम के अंदर भी क्या है, समय का बहुत बड़ा बदलाव रहता है और समय रहते हुए जिसने अपना काम कर दिया वो विजेता कहलाता है। तो वही बात है दोस्तों, आपको अगर किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपके पास समय कितना है, 24 आवर्स। और एक जो इस समय का सदुपयोग करते हुए, इन 24 घंटे का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, और एक ऐसा स्टूडेंट है जो समय बराबर है लेकिन वो फेल हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है दोस्तों कि उसने समय का सदुपयोग नहीं किया, तब वो हो जाता है फेल। और ये जिसने सदुपयोग किया है वो सफलता भी प्राप्त करता है, और इस सफलता का जो सर्वोच्च शिखर है वहाँ पर भी पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचने वाले भी वही विद्यार्थी हैं जिन्होंने समय का सदुपयोग किया है। आप सबको पता है एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हर एक विद्यार्थी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। अगर उतनी मेहनत वो अन्य समय में समय रहते हुए अगर कर ले तो दोस्तों उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप पहले से सर्विस में है और प्रमोशन के लिए कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास में बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए। जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, जिस लेवल का चाहिए, आप मुझे बेझिझक इस नंबर पर कॉल कर दीजिए। आप 9784696234 पर इस पर कॉल कर दीजिए। मैं आप तक जो भी स्टडी मटेरियल आप को चाहिए आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन आपको सदुपयोग करना होगा इसका। ऐसा नहीं है कि स्टडी मटेरियल ले लिया और पढ़े ही नहीं, फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन आपको अगर किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले दोस्तों आपको समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। जब समय का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब दोस्तों होता क्या है, भारतीय संस्कृति की एक परंपरा रही है कि हम किसी भी कार्य का शुभारंभ करने के लिए, किसी भी कार्य का प्रारंभ करने के लिए हमें एक शुभ दिन, शुभ तिथि और शुभ समय हम खोजते रहते हैं। और उसी के चक्कर में क्या होता है दोस्तों, समय निकलता जाता है। और एक दिन ऐसा होता है जब एकदम एग्ज़ाम सर पे आता है तब दौड़ते हैं। तो उस समय दोस्तों दौड़ने से अच्छा है अपनी दौड़ है वो पहले से ही आप प्रारंभ कर दें ताकि एग्ज़ाम में आप सफल हो सकें। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने पास में जो भी आपके पास नोटबुक है उसमें आपको क्या करना है,
दिनांक अगर लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते हो तो वो आप पर है। लेकिन दोस्तों आपको नंबर 1 पर कोई भी बार, ये जरूरी नहीं है कि सोमवार रखें, आप सोमवार के जगह मंगलवार रख सकते हो, और मंगलवार के स्थान पर अगर बुधवार रखना चाहते तो ये रख लीजिए, गुरुवार रख लीजिए, कोई मनाही नहीं है, शुक्रवार रखो, शनिवार और रविवार। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो भी स्टडी प्लान है उसको बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे आप अपने पास में जो नोटबुक है उसमें सबसे पहले अपने एग्जाम की डेट लिख दीजिए सामने। अगर डेट निश्चित नहीं है तो आपको कितने समय में उसका सिलेबस कवर करना है वो लिख लीजिए कि मेरे को चाहे एग्जाम 6 महीने बाद हो, चाहे एग्जाम 10 महीने बाद हो, लेकिन मुझे इतने समय के अंदर ये सिलेबस पूरा कवर करना है। अब दोस्तों ये करने के बाद आपको क्या करना होगा, समय का सदुपयोग किस प्रकार करना होगा। अगर कम से कम दोस्तों आप देखा जाए तो समय 8 से 11 घंटे आपको लगातार डेली नियमित तरीके से पढ़ना होगा अगर एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है। और सफल जो विद्यार्थी हैं या सफल जो भी कैंडिडेट है उनमें आप अपना स्थान बनाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन 8 से 11 घंटे पढ़ने की जरूरत है। अब दोस्तों अगर समय आपके पास में बहुत ज़्यादा है, मान लेता हूं दोस्तों किसी के पास में 1 वर्ष का समय है, तो वो दोस्तों इस समय को हाफ कर सकता है, यानी 4 घंटे से लेकर 7 घंटे तक पढ़ाई कर सकता है। कम से कम 4 घंटे तो प्रतिदिन पढ़ना ही होगा। जिस दिन पढ़ाई नहीं की तो वो दोस्तों उसके लिए आने वाले समय में या फिर एग्जाम के अंदर जब रिजल्ट आएगा तब उसको पता चलेगा कि जिस दिन पढ़ाई नहीं की थी उसका परिणाम में क्या असर हुआ है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये तो रही समय की बात। अब दोस्तों इस समय का सदुपयोग करने के लिए हमें किसी त्योहार का इंतजार नहीं करना है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, आप बुक पर मैंने बोला था इन 7 वारों में से एक कोई भी फर्स्ट में लिख दीजिए। और सबसे अच्छा ये होगा कि जिस दिन आपके पास वीडियो पहुंच रहा है उसी दिन आप अपने एग्जाम की तैयारी इस प्लान के माध्यम से शुरू कर दीजिए और 1 नंबर पर जिस दिन प्रारंभ किया उसी वार का नाम लिख दीजिए यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, लगातार 6 दिन तक क्या करना है, पढ़ते रहना है। राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल। अब भूगोल के अंदर दोस्तों आपको पता है विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और प्लस आप जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं उस स्टेट का भूगोल इस प्रकार कवर करनी होगी। इतिहास के अंदर दोस्तों विश्व का इतिहास भी कुछ एग्जाम में पूछा जाता है तो उससे संबंधित भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और उसके साथ आपके पास में इतिहास के 3 भागों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब दोस्तों आप इनको चाहे किसी भी प्रकार से पढ़ें, लेकिन आपको पढ़ना है। जब तक नहीं पढ़ेंगे तो दोस्तों सफलता नहीं मिलेगी। अब दोस्तों मैथ, रीजनिंग वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, लगातार 6 दिन तक आपको क्या करना है, ये समय है इसका सदुपयोग करते हुए पढ़ते रहना है। अब दोस्तों पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, 7वां दिन जो है उस दिन को क्या करना है, फ्री रखना है। उस दिन आप अपने जो भी काम करने हैं कर लीजिए। एक दिन आपके पास में फ्री रहना चाहिए ताकि आप अपने लाइफ के दूसरे जो
लाइफ मैनेजमेंट के तहत दोस्तों आप दूसरे जो भी कार्य है वो कर सकते हैं। नंबर 1 चीज। दूसरी बात दोस्तों, ये जो छठा दिन है, इस दिन को रखना आपको किसके लिए दोस्तों? रिवीजन के लिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो 5 दिन तक पढ़ा है उसको छठे दिन रिवीजन करना है, और ये प्रक्रिया आपको दोहराते रहना है। कब तक? जब तक सफलता न मिले। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 5 दिन पढ़ लिए, बाई चांस मान लीजिए दोस्तों हमारे कोई भी काम हो जाता है, इमरजेंसी में हमने मान लीजिए दोस्तों किसी कारणवश बीच में एक दिन गैप कर लिया, हम नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो भी अपना टाइम टेबल बनाया है उसमें उस एक दिन के सामने 000 लग दीजिए, यानी आपने कोई भी पढ़ाई नहीं की, 1 मिनट भी पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं, आप 0 लगा दीजिए। लेकिन इसको कवर करने के लिए दोस्तों जो ये मैंने बताया था, जो फ्री वाला दिन है, जिस दिन आपको रेस्ट करना है, उस दिन आपको क्या करना है, ये पढ़ाई वाला समय इसमें मैनेज कर लेना है। अगर ऐसा आप करने में सफल हो पाए तो दोस्तों मैं आपको 100% वादे के साथ कहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने से इस दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। लेकिन ये 100% आपको लगातार जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक ये देते रहना है। और कम से कम दोस्तों अगर 1 वर्ष तक आप अपने साथ में इस प्रकार का न्याय कर सकें तो दोस्तों मुझे पता है कि सफलता आपके कदम छुएगी। सफलता के पीछे आपको नहीं भागना है, सफलता भागकर आएगी आपके पीछे, लेकिन आपको इस तरीके से सदुपयोग करना है। अब दोस्तों हो सकता है ये मेरा वीडियो आपके पास में सोमवार को पहुंचे तो सोमवार से प्रारंभ कर दीजिए, मंगलवार को पहुंच रहा है तो मंगलवार को प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन दोस्तों आप सबको पता है यही 7 दिन है जो रिपीट। अब 7वां दिन मान लेते हैं दोस्तों रविवार है, रविवार के बाद में घूम के सोमवार ही आना है, कोई भी अदर वार नहीं आना है। अब दोस्तों आपको मैं 7 दिनों में टाइम टेबल क्यों बनाने के लिए बोल रहा हूं। अगर दोस्तों आप मान लीजिए 1 तारीख को आपने समय बनाया, कोई भी टाइम टेबल बनाया, 1 जनवरी को मान लेते हैं, 1 जनवरी को, ओके। अब होता क्या दोस्तों, मान लीजिए आप बीच में 1 जनवरी के बाद में बीच में 10 दिन किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, आप क्या करेंगे, आपका दिल टूट जाएगा और आप फिर इंतज़ार करेंगे कि हम कोई और अधिक प्लान बनाकर पढ़ेंगे, लेकिन ये प्लान आपका उस तरीके से नहीं चलने वाला है। अब दोस्तों मैंने इसका क्यों कहा है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका मान लेता हूँ किसी कारणवश बीच में 2 दिन अगर गैप हो जाता है लगातार, मतलब 7 दिन में से अगर 2 दिन लगातार आप मान लेते हैं दोस्तों किसी शादी में चले गए या फिर कोई घर में कोई फंक्शन हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया तो आप नहीं पढ़ पाए, ऐसी स्थिति में भी आपको क्या करना है, जो फ्री वाला दिन है और जो रिवीजन वाला दिन है, इन 2 दिन में दोस्तों आप फिर क्या करना है, आप ये वाला समय यहाँ पर सदुपयोग करके और आप अपनी जो पढ़ाई है इसको जारी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप इस प्रकार से समय का सदुपयोग नहीं करते हो और आपने अगर लंबा प्लान बना रखा है कि मैं तो सिर्फ 12 महीने का प्लान बनाया है और 12 महीने में औसत मैंने 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, और बीच में मान लीजिए दोस्तों ये तो आप सभी जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या करते हैं, समय का सदुपयोग करने के लिए क्या करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, दीवार पे चिपकाएंगे और चिपकाने के बाद में जब तक एग्जाम नहीं होगा उस दीवार की तरफ देखेंगे भी नहीं।
और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं और मान लेता हूं कि 5 दिन बाद में कोई काम हो गया, किसी कारणवश सर्दी जुकाम भी हो गया, अगर नहीं पढ़ पाया तो वो टाइम टेबल फाड़ने लग जाते हैं, चलो दोबारा बनाता हूँ। अरे क्या ज़रूरत है बार बार समय को इस प्रकार खराब करने की। आपको सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार 7 दिन का टाइम टेबल बनाना है। 7 के बाद दोस्तों 8वां दिन कभी नहीं आएगा। 8वें दिन का मतलब है वार के हिसाब से। अगर वार के हिसाब से देखा जाए तो 7 दिन के बाद रिपीट होकर सेम आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अपनी जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई का जो पहिया है इसको और अधिक तेज कर दीजिए दोस्तों, अगर सफलता प्राप्त करनी है तो। अब दोस्तों ये तो रहा टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों इस जानकारी के साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। इस चैनल पर अगर पहली बार हैं, आप विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरे भाई बहनों तक शेयर भी कर दीजिए। अब दोस्तों इस चैनल पर आपको जितने भी सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें 4 महत्वपूर्ण स्तंभ, राजनीति विज्ञान, उसके बाद में भूगोल, इतिहास और इतिहास के बाद में दोस्तों इकोनॉमिक्स, ये 4 मेजर सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पर कवर करवाए जाएंगे। साथ ही दोस्तों मैथ और रीजनिंग के भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और कुछ साइंस के जो टॉपिक है वो भी दोस्तों आपको मिलेंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल का जो प्ले लिस्ट है उस प्ले लिस्ट पे आप देख सकते हैं। और बाकी दोस्तों आप अधिक जानकारी के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और एक तो दोस्तों आपका ये चैनल है स्टडी विथ फौजी फैमिली के नाम पे, और एक है दोस्तों स्टडी विथ राजू फौजी, RAJU राजू, FAUJI। अब दोस्तों अगर इस नाम से भी सर्च करेंगे तब भी वहाँ पर आपको एक चैनल मिलेगा, उस पर भी वीडियो डाल रखे हैं हमने। तो वो चैनल तो इसलिए बना रखा है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है, चैनल हैक वगैरह होने के चांस रहते हैं। और जैसे ही मेरा इस चैनल पर एक वीडियो था दोस्तों, बुक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उसमें दे रखी थी, बहुत अच्छा वीडियो चल रहा था, वायरल था वीडियो, और वीडियो हो गया वो डिलीट। क्यों हुआ, किसने किया, ये पता मुझे आज तक नहीं चला। मैंने YouTube को मेल भी किया लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं आया है। मुझे इंतज़ार है उसका कब तक आएगा। लेकिन दोस्तों उसी समय हमने क्या किया, एक दूसरा चैनल स्टडी विथ फौजी फैमिली ये है और स्टडी विथ राजू फौजी के नाम से दूसरा चैनल बना रखा है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों अगर किसी कारणवश हम इस स्टडी विथ फौजी फैमिली पर अगर वीडियो नहीं पहुंचा पाए तो आपको स्टडी विथ राजू फौजी पर भी वीडियो मिल सकते हैं। इसलिए आपको दोनों पे बने रहना है। और अब दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार के जो सिलेबस से संबंधित कोई डाउट होता है, अध्ययन सामग्री अगर चाहिएगी तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। और आशा करता हूं दोस्तों आप एक अच्छे और प्लान के साथ में अपने किसी भी परीक्षा की तैयारी करने में जुट गए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।